आता है टोटो एम्बुलेंस दीदी। अगर कोई किसी को मेरा ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को बुलवा सकते हैं। और मैं मेरा ये गाड़ी में सब कोविड पेशेंट को लेके जाती हूँ, हाँ लेके जाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। और वो खूब इंजॉय से उसको लेके जाती हूँ, मन में हौसला बढ़ाती हूँ, म्यूज़िक सुनाते लेके जाती हूँ। अगर कोई ज़रूरत होगा मेरे को। यूं तो कई शख्सियत ऐसे हैं सिलीगुड़ी शहर में जो आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और दफा दफा हम उन लोगों से आपको मिलवाते हैं जिसे शायद आप पहले ना मिले हों। लेकिन आज एक ऐसी महिला शख्सियत से हम आपको मिलाने चल रहे हैं जिसे आप सभी जानते भी हैं, इनकी सवारी भी शायद आप कर चुके होंगे, और इस बीच वो मरीजों को भी सेवा दे रही है, कोविड पेशेंट को भी अस्पतालों तक ले जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्ष 2012 से ये टोटो चला रही हैं। सिलीगुड़ी शहर में टोटो दीदी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और उपराष्ट्रपति की अगर बात कहें, वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर इन्हें शुभकामनाएं दिया था। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी ने इन्हें सम्मानित किया था। इसके साथ ही साथ कुछ आर्थिक सहायता भी की थी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनकी नाम जो है उन्होंने भी इनको सम्मानित किया है। बहुत सारी जगहों से, छोटे बड़ी जगहों से इन्हें आए दिन सम्मानित किया ही जाता है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं मुनमुन सरकार जी, जिन्हें हम सभी कहते हैं मुनिया दी। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको। नमस्ते। तो आज के इस विशेष चर्चा में हम मुनिया दी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है, और इनसे बहुत सारी बातें जो है वो हम जानेंगे। दीदी, सबसे पहले तो ये बताइए कि साल 2012 से आप चला रही हैं टोटो, और आज 9 साल हो गए हैं इस बात को। तो शुरुआत कैसे हुई? अचानक से एक महिला टोटो चालक, कभी भी इस तरीके से कोई टोटो जो है महिला नहीं चलाई थी, कैसे ये दिमाग में अचानक से? मेरा पहले से ये मन में था जो कुछ मैं करूँगी, ऐसा कुछ करूँगी जो मेरे को देख के कुछ औरत वो भी ऐसा ही काम करे। तो हमने ऐसा सोचा, टोटो खरीदा, वो टोटो चलाने लग गया। वो टोटो चलाते चलाते सोशल वर्क काम भी 2012 से कर रही हूँ अभी तक। मैं तब ऐसा सोच रहा था, हाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को पहले। वो स्ट्रगल ओवरकम करके आज तक अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और बाद में देखा जा रहा है दो एक ठो करके अभी शहर में बहुत औरत गाड़ी चला रहा है, क्योंकि अपने पाए में खड़ा होना चाहिए सबको। इसीलिए वो दूसरों के लिए हमने ऐसा सोचा है, ऐसा काम करूँगी जो किसी औरत को मजबूरी से उल्टा सीधा काम मत वो नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऐसा काम करो जो गाड़ी चलाने का बाद मैंने ऐसे सोचा हम सोशल वर्क काम भी करेंगे, और वो लोगों को साथ लेके हमने सोशल वर्क काम करते थे तो पहले। अभी तो सब व्यस्त हो गया, लेकिन ऐसे ही काम करते करते 2020 में जो महामारी चल रहा था, तब वो 2020 में हमने वो जो जब इतना एम्बुलेंस भाड़ा ले रहा था जी, तब ने हमने सोचा, हमने तो गाड़ी भी नहीं पैसेंजर गाड़ी कर रहे थे, तब ने हमने सोचा मेरा ये गाड़ी एम्बुलेंस बना के हमने पूरी सेवा देंगे सब आदमी लोगों को, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमने तब से जर्निंग शुरू किया, आज तक भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन कई काम एक्स्ट्रा इस बार कर रही हूँ जो सैनिटाइजेशन, जो जिसका घर में पॉजिटिव पेशेंट है, जब भी कोई बुलाता है हम उसका घर में जाके सैनिटाइजेशन करते हैं। और जो मेरे गाड़ी में बैठते हैं, जो पेशेंट को लेकर हमने जाते हैं हॉस्पिटल, उसको जब नेगेटिव होने के बाद हमने फिर उसको घर में लेके जाते हैं, तो तब भी उनका घर में हम सैनिटाइजर करते हैं। और ऐसे करके चलते हैं, और खूब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा हमको
एक ठो ऑक्सीजन भी कोई दे रहा है जी। मेरा गाड़ी में रखेंगे हम ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर जी। क्योंकि अभी तक तो कोरोना पेशेंट बहुत कम है, थर्ड वेव आ रहा है हमको, तो उसकी तैयारी आप खुद भी कर रहे हैं? हाँ, उसकी तैयारी हमने खुद अभी तक हमने कर रहे हैं। दीदी ये बताइए कि आज तो आपके पद चिन्हों पर चल करके सिलीगुड़ी की बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुनियादी के पद चिन्हों पर चल करके टोटो चला रही हैं, वो आत्मनिर्भर बनी है आज। शुरुआती दिनों पे क्या कुछ कोई दिक्कत या फिर कुछ तकलीफ थी जिस कदर से आप जिस तरीके से आपने सोचा कि मुझे टोटो चला करके आगे बढ़ना है, या फिर ऐसा कुछ? पहले जब टोटो चला रही थी बहुत संग्राम किया है मैंने, बहुत स्ट्रगल किया। वो एक ठो दो ठो का बात नहीं है, बहुत चीज़ का बात है। लेकिन होता है जब कोई नारी जब ऐसा काम करेंगे तो ऐसा होता है, कई कई जगह से बाधा ऐसा होता है, लेकिन डरना नहीं कोई चीज क्या का। कुछ आप अपने जिंदगी में देखी इस बीच, इस 8-9 साल में टोटो चलाने के वक्त कुछ दिक्कत हुई हो, या फिर कुछ भी, अगर कोई संघर्ष वाली कोई कहानी अगर कुछ बताना चाहे? एक ठो दो ठो को तो बात नहीं है, प्रचुर बात है मेरे लाइफ में जो गुजारा। मैं बहुत फाइट किया। एक क्या, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शेष करूँ जी। बहुत बहुत बार हुआ, लेकिन मेरा लक्ष्य एक ही था, हमको करना है, कुछ भी तो करना ही है जी। क्योंकि हम डरेगा तो वो लोग और भी डराएगा। लेकिन इसीलिए हमने कम करते करते अच्छा काम करेगा तो लोग पहचानेगा, लोग डिस्टर्ब उतना नहीं करेगा। तो आज ऐसा सोच रही हूँ, उस दिन और आज इस दिन जो लोग ऐसा तंग करते थे, जो लोग बुरा भला बोलते थे, अभी वो लोगों दीदी बोल के पुकारता है, दीदी बोल के सैल्यूट करता है, अच्छा लगता है। तो वो दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ मत बोलो, काम करते जाओ, लक्ष्य एक ठीक रहेगा तो आदमी का पहचान खुद ही वो लोग जान जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मुनियादी से जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरीके से आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बहुत सारी कामकाज जो है वो उन्होंने अपने ज़िंदगी में कर भी रही हैं। लास्ट ईयर से बात करें, इस वर्ष तक की अगर हम बात कहें तो बहुत सारे कोविड पेशेंट को आप लेकर के भी गई, और 2-4 दिन पहले भी हमने देखा कि एक मरीज को आप खुद भर्ती करवाई थी पीपी किट पहन के। किस तरीके से उनको आप मतलब वो मिल जाते हैं आपको, या फिर क्या कॉल वगैरह आता है, या फिर कैसे? हाँ, आपने जो देखा कुछ दिन बाद में पहले, वो मेरी एनजीपी से एक ठो कॉल आया था, और रिक्शा वाला है। अच्छा। और रास्ता में सो रहा था, ऐसे ही उसका बहुत बीमार था, बहुत बुखार था, काशी भी था बहुत, उसको बहुत हालत खराब था, लेकिन उसका पॉजिटिव है। उसका जब हम बुलाया तो हमने गया, पीपी किट पहन के ही गया, क्योंकि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव हम नहीं जानते हैं। जब भी कोई बुलावा आते हैं, रास्ता से कोई पेशेंट लेके जाते हैं, हम पीपी किट ही पहनते हैं। इसीलिए मैं आज भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ एकदम। तो मैं पीपी किट पहन के उसके पास गया तो उसका सांस कष्ट चल रहा था, तो हमने पहचान सोच लिया इसका पॉजिटिव है। और मेरा पल्स ऑक्सीमीटर था, मैंने मापा। अच्छा। उधर हो गया उसका पल्स ऑक्सीमीटर, मेरा पल्स बहुत कम था जी। इसलिए हमको डाउट हो गया जो पॉजिटिव है। तो हमने खुद उसको गाड़ी में लिया, और उसका जो रिक्शा था, पहले अगल बगल में तो सब लोग था, इसीलिए उस रिक्शा को भी हमने सैनिटाइज कर दिया। अच्छा। और उसको लेके हमने जब मेडिकल में भर्ती एडमिट किया, तो एडमिट करने का बाद 2 घंटा घुमाया हमको हॉस्पिटल में, क्योंकि वो रास्ता का नेगेटिव, उसका कोई रिपोर्ट भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं था, इसलिए उसको बहुत घुमाया एकदम पॉजिटिव, मेडिकल ना कष्ट हो रहा था मेडिकल। अच्छा। में फिर भी हमने डॉक्टर साहब के साथ बात किया, वही कल्याण खां से बात किया, डॉक्टर साहब से जी। वो डॉक्टर का मैं प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो डॉक्टर मेरे से बात होता है हरदम, 2-3 ठो डॉक्टर है डॉक्टर मेडिकल में। तो उन्होंने हमको बोला ऐसा 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 करिए दीदी, तो हमने ऐसा ही किया। तब हम जाके उसको एडमिट किया, उसको
अभी आज सुबह में हमने फ़ोन लगाया वो उसका पेशेंट को। हाँ पेशेंट को तो फ़ोन नहीं है, वो सिस्टर को फ़ोन लगाया तो सिस्टर बोला दीदी अच्छा है ठीक है, जब छुट्टी होगा आपको बाद बुलाएगा। में पता चला वो कोविड ही निकला। हाँ कोविड पेशेंट है वो, कोविड तो ही पहले ही देख के ही मालूम पड़ गया, जी, डॉक्टर जी। लोग देखा है मालूम पड़ गया, और हम तो सोचे ही लिए जो कोविड जी। है। और उसको जब छुट्टी करेगा हमसे, क्योंकि जब एडमिट किया है हमने तब हमने सिग्नेचर मेरा ही दिया है, क्योंकि जी। कोई नहीं है, उसके कोई नहीं घर पर? कोई नहीं है, वो अच्छा। स्टेशन में रहता है। अच्छा। किसी का किराए किस्ती में वो गाड़ी चलाता है, अच्छा। रिक्शा। और वही सब वहाँ पर लोग मुझे फ़ोन किया, हमने गया उसको एडमिट किया। और जब डिस्चार्ज होगा तो वो मैडम बोला, सिस्टर ने बोला आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप तो एडमिट करने के बाद समय में आप तो जी, साइन जी, दिया है, बिल्कुल। अपना का सिग्नेचर है। हमसे हाँ हमको बुलाएंगे, हम उसको फिर लेके हमने जहाँ से लिया है वहीं उसको छोड़ देंगे हम। दीदी ये बताइए, इस बीच हम सभी कहीं ना कहीं अगर आपके आस पड़ोस में भी जब भी कोई कोविड के पेशेंट मिलते हैं तो लोगों में एक अलग सा ही एक बर्ताव हो जाता है, या फिर एक मानसिकता अलग हो जाती है कि अच्छा उस बिल्डिंग में उस घर में उनको ऐसे करके कोविड हो गया बोल के। लास्ट टाइम भी काफ़ी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, हालांकि इस वर्ष लोग दूर रह कर के भी एक पास में रहे लोगों के एक मानसिकता को काफ़ी बदली है और लोग मानसिक तौर पर लोगों के साथ जुड़े हुए थे। आप ये बताइए कि कोविड मरीजों के साथ ना आप डॉक्टर हैं ना आप नर्स है, एक साधारण इंसान हम कह सकते हैं जो कि पहली इनिशिएटिव लेती है कि इस तरीके से हम लोग चला रहे हैं, अपने टोटो को चला रहे हैं, उसको एम्बुलेंस में तब्दील करेंगे, कोरोना पेशेंट को अपने हाथों से छुएंगे, अपने इसको लेके जाएंगे। मनोबल की अगर हम बात कहें तो दीदी वो कहाँ से आती है? मैं कहूँ एक तो बात, जो जब पेशेंट के लेके हमने जाते हैं ता हमने जब स्टार्ट किया हमने ये काम, तब हमने सोच ही लिया है जी मरना तो एक दिन है ही, लेकिन अच्छा काम करने का बाद मरेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने, मेरा मन में यही बात है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक रोग आएगा वो भी हमने उतर के काम करेंगे, क्योंकि अच्छा काम करने के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं हम। कोई बात नहीं है मेरा ये काम करने के बाद मेरा पॉजिटिव होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं, हम जानते हैं। सिर्फ आपको ये बात ख्याल रखना होगा, सोशल डिस्टेंस, मास्क तो मस्ट, एकदम मास्क तो पहनना ही होगा, और हाथ तो सैनिटाइजर करना होगा, क्योंकि वो हाथ और नाक, ये मुंह, ये मेन है। और पानी से बार बार हाथ धोना, ये करने से हमको कोई अटैक नहीं करेगा, हम अटैक नहीं हो सकेगा। ऐसे करके हमने इसे साहस करके हमको पेशेंट के लेके जाते हैं। किस तरीके से खुद का ख्याल रखती हैं आप घर पे, बाहर आने के बाद घर पे? हाँ, जब घर में जाते हैं सब पेशेंट को लेके, जब घर हॉस्पिटल में जाते हैं फिर घर में आते हैं, रास्ता में हम मेरा बेशिरभाग हमने रातों को पेशेंट लेके जाते थे। अच्छा, इस बार 21 में कितना टाइम में, कितने बजे हो जाते हैं रात को? 1 बजे 2 बजे 3 बजे कोई बात नहीं। इस बार तो बहुत मेरा गाड़ी में बॉडी भी लेके गया। अच्छा, माने बॉडी कैसा बॉडी, जब घर में होम आइसोलेशन सब है और एक तो पेशेंट का क्रिटिकल पेशेंट है, तो वो पेशेंट को लेके हमने मेडिकल जब गया, रास्ता में ही उसको अच्छा डेथ हो गया। अच्छा, तो गाड़ी में कैसा करके हमने लेके जाएंगे, वो मेरा पास डोरी था और 2 पट्टा रहता था, मेरा 2 चूड़ीदार का वो 2 पट्टा, हाँ। ये 2 पट्टा और डोरी। तो आप अकेली लेके जा रही थी पेशेंट, घर वाले कोई नहीं थे उनके? नहीं, उसका घर में सब होम आइसोलेशन था। ओहो। और वो गाड़ी में जब बैठा था, वो हमको उसका देख के हमें पहचान सोच लिया जे इसको जाके कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि ये तो बहुत बुरी हालत है। फिर भी लेके जाता है, आधे रास्ता में लेके जाते जाते उसको डेथ होता रहा, उसको लेके मेडिकल लेके जाता था। ये डॉक्टर भी सब है, मेरा हेल्प करता है, डॉक्टर को बोलता है हमने तो डॉक्टर साहब आके वो देखता है तो डेथ हो गया, उसको बारे में फ़ोन करता है हम लोग, वो रास्ता में फ़ोन कर देते हैं हम। फिर
जाके उसको हॉस्पिटल लेके, वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, उसका काम सब सिस्टम होने के बाद सुबह हो जाता है मेरे घर में आते आते। मतलब वो रात को आप जाती हैं, रात को ही ये हादसा हो जाता है, फिर हॉस्पिटल रहती है, सब कुछ उनके फैमिली आते, फिर आप सुबह आते हैं? हाँ, सुबह आते हैं इस तरीके से। हाँ, क्योंकि ये 2021 में हमको ये मुसीबत मैंने देखना पड़ा। जो गाड़ी में बैठते बैठते इतना आवाज, मैंने कहा पहले जो आवाज होता है, अच्छा। वो आवाज मैं फीलिंग्स किया, वो कान में अभी तक गूंजता है। अच्छा, मेरे अच्छा। को चट्टो हुआ है ऐसा। 4 पेशेंट मर के टोटल। मतलब आप हॉस्पिटल ले जाने से पहले? हाँ, रास्ता में चट्टो हुआ। चल। और अभी तो ऐसा हो गया, ये गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं बैठते हैं। अच्छा। इतना लोग टीवी में, पेपर में दिखता है हमको। हाँ। गाड़ी का ड्राइवर नहीं हूँ हमने, अब ये एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ मैं। ये एम्बुलेंस है, कोरोना का एम्बुलेंस। ऐसा एकदम सारा महल में जान चुका है। अभी पैसेंजर कैरी नहीं हो रहा है। तो अभी आप पैसेंजर नहीं ले जा रही? नहीं, हम तो पैसेंजर कितना दिन से 2020 से अभी तक नहीं ले जा रही। एकदम पैसेंजर नहीं होता, सिर्फ एम्बुलेंस ही मतलब आप चला रही हैं? एकदम एम्बुलेंस, एकदम फ्री सर्विस। तो इस बीच तो चलता कैसे है फिर आपका? हाँ, वही बात। एक तो नाना जगह में संस्था से मेरा कुछ देता है, कोई मैंने हेल्प करता है, यही हेल्प से मेरा को कुछ हो जाता है। अच्छा। लेकिन पैसेंजर कैरी नहीं होने से हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पब्लिक डरता है गाड़ी देख के, कोरोना गाड़ी, अपना खुद मास्क नहीं लगाता है। ये कैसा बात है बोलिए तो? खुद डरता है मेरा गाड़ी से और मास्क नहीं लगाता है, हाथ में सैनिटाइजर, कोई बात नहीं है जी। गाड़ी में बैठता है, जब भी कोई गाड़ी में बैठता है तब मास्क नहीं है, क्यों मास्क नहीं है? अब मास्क पे नहीं है, नहीं बैठेगा। आपको तो गाड़ी तो कोरोना गाड़ी है। अच्छा। अब मेरे को मास्क पहनना, ये मानसिकता है। हाँ, वो निकल जाता है गाड़ी से। आप रोजाना सैनिटाइज वगैरह करती हैं गाड़ी को अपने? मेरा सैनिटाइजर मशीन है। मैं जब भी कोरोना पेशेंट को लेके जाती हूँ, मैं गाड़ी को सैनिटाइज करती हूँ। आप खुद अपना आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह कैसे कराती हैं? कोविड का टेस्ट कब करवाती हैं खुद की भी सेफ्टी के लिए? मैं तो हो गया 1 महीना हो गया। मतलब करवाते रहती हैं आप? हाँ, करवाते रहते हैं इस बीच। हाँ। दीदी ये बताइए कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि एम्बुलेंस दादा के नाम से आप सभी जानते हैं करीमुल हक जी को, लेकिन इस बीच जो जिस तरीके से कामकाज करिए तो हम कह सकते हैं कि मुनिया देवी सिलीगुड़ी वासियों के लिए एक एम्बुलेंस दीदी से कम नहीं है। अब कितने लोग हैं आपके घर में और किस तरीके से चलते हैं सब? मेरा घर में मैं और मेरा हस्बैंड हूँ। अच्छा, 2 जनी हैं? हाँ, 2 जनी हैं। चलिए, बहुत सारी बातचीत की है हम लोगों ने मुनिया दी से। कुछ एक लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो यही बात बोलूँगी, जो कोविड नहीं गया, 3rd वेव आ रहा है, इसीलिए मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर लगाना हाथ में जरूरी है, और सोशल डिस्टेंस वो भी जरूरी है। कोरोना आ रहा है फिर 3rd वेव, तो उसके लिए पहले से हाँ, यही बात बोलेंगे हम सबको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुनिया दी आपको धन्यवाद जी। बिल्कुल, क्योंकि इतना समय दिया है अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के, और जो बातें हमने जानी है, इतने सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं, तो क्या अब आपको नहीं लगता कि अब इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जाए? एक इतने सराहनीय काम जो ये कर रही हैं, पिछले 1 वर्षों से 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 में मार्च के लगभग यहाँ पर सिलीगुड़ी में जो है ज़्यादा कोरोना के मरीज देखने को मिले, और अभी भी कहीं ना कहीं माहौल में सराबोर है। हालांकि पेशेंट्स ज़रूर कम है, लेकिन फिर भी माहौल में है, और दीदी इतनी अच्छी सेवा दे रही है, तो शायद अब इन्हें ये अवार्ड भी मिलना चाहिए। और आगे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो टीवी पे देख रहे हो ज़रूर फ़ोन करके भी बताइएगा। आप अपने विचारों को रखिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुनिया दी आपका जुड़े रहने के लिए।
आगे ऐसी ताजा दिन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल ब्लक जी अफिस नम्बर 426 सिलिगुडी। बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई त दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें।